आपको रामायण का किस्सा तो जरूर याद होगा कि भगवान हनुमान को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब उन्हें उनकी शक्तियों का आभास करवाया गया तो उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी थी, पूरी लंका का दहन कर दिया था। ठीक वैसे ही अब भारत को भी करना पड़ेगा, क्योंकि मालदीव चीन की गोद में बैठकर हिंदुस्तान की तरफ आंखें तरेरता है, बांग्लादेश चीन की गोद में बैठकर भारत को आंखें दिखाता है, नेपाल जैसा देश भी चाइना के करीब जाकर भारत को आंखें दिखाने का काम करता है। आपको पहले यह बता दूं कि हिंदुस्तान में मौजूदा वक्त में 28 राज्य हैं और ज्यादातर बांग्लादेश से बड़े ही होंगे, लेकिन अब बांग्लादेश भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री चाइना के दौरे पर थे, 4 दिन उनकी यात्रा वहां चली और इस यात्रा का एक ऐसा अंश निकलकर फिलहाल सामने आया जो फिलहाल हिंदुस्तान की चिंता का विषय जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब शेख हसीना बांग्लादेश में हुआ करती थी तो एक बहुत जरूरी मोंगला पोर्ट का नाम है मोंगला पोर्ट, जिसे शेख हसीना ने भारत को देने की सहमति जताई थी, लेकिन अब वो चीन को दे आए हैं। तीस्ता नदी, जिसका फिलहाल मौजूदा वक्त में लगभग 45% से ज्यादा पानी हिंदुस्तान आता है और लगभग 32% पानी बांग्लादेश में जाता है, उस पर भी एक प्रोजेक्ट बनाने की बात कहकर आए हैं मोहम्मद यूनुस, चीन को ऑफर देकर आए हैं। और इस तीस्ता नदी पर जो प्रोजेक्ट अगर चीन शुरू करता है तो चिकन नेक के आसपास चीन की मौजूदगी हो जाएगी और बहुत मजबूती के साथ उसकी मौजूदगी हो जाएगी। चिकन नेक जो है उसे बताया जाता है कि 22 किलोमीटर वो चौड़ी है और 60 किलोमीटर लंबी है। इससे 7 राज्य भारत के जुड़ते हैं, 7 सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, और इसके बारे में वो कहकर आए हैं कि यहां ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब इन लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब एक देश बताने की कोशिश की थी, फिर उन्होंने अपनी बात को सही किया और कहा कि ये लैंड लॉक्ड राज्य हैं, इनके आसपास समुद्र नहीं है और जो इनके आसपास समुद्र है उसका पूरी तरीके से मालिक जो है वो बांग्लादेश है। तो आप आइए बांग्लादेश में निवेश करिए, व्यापार करिए और चिकन नेक यानी 7 सिस्टर्स जो राज्य हैं भारत के, उन पर अपनी पकड़ को मजबूत करिए। कारण हो सकता है चाइना 2 कॉरिडोर फिलहाल बना रहा है, सी पैक के नाम से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और दूसरा बना रहा है म्यांमार के रास्ते जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अब एक और कॉरिडोर बनाने का लालच देकर आए मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश के रास्ते होकर जा सकता है। पहले एक बार बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने चीन में बैठकर क्या कहा वो आपको सुनवाता हूं, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हिमंता बिश्व शर्मा ने कड़क जवाब दिया है। 7 states of India, eastern part of India, called 7 sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. ये अपने आप को जो है समंदर का बाप इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि जो भारत से इन 7 सिस्टर्स में ये जो नागालैंड हुआ, असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, इन राज्यों में जो सामान जाता है वो सी के रास्ते भी जाता है और सड़क के रास्ते तो जाते ही जाता है, लेकिन ज्यादातर सामान सी के रास्ते, समुद्र के रास्ते जाता है। अब बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो चाइना तक वो कैसे पहुंच बनाएगा इस, यानी कि सीधे तौर पर जो ऑफर देकर आए हैं चाइना को वो ये देकर आए हैं कि आप चिकन नेक को अलग कर दीजिए, चिकन नेक को एक अलग, जो 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं उन्हें एक अलग देश बना दीजिए, इस तरीके की मंशा लेकर वो गए थे। लेकिन ट्वीट करते हुए हिमंता बिश्व शर्मा ने क्या कुछ जवाब दिया है वो भी आप देख लीजिए। हिमंता बिश्व शर्मा लिखते हैं, बांग्लादेश की तथाकथित अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस द्वारा दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ बताया और बांग्लादेश को उनके समुद्री पहुंच के संरक्षक के रूप में पेश किया, अपमानजनक और अत्यधिक निंदनीय है। यह टिप्पणी भारत के रणनीतिक चिकन नेक कॉरिडोर से जुड़ी लगातार भेद्यता की कहानी को रेखांकित करती है। ऐतिहासिक रूप से भारत के आंतरिक तत्वों ने भी पूर्वोत्तर की मुख्य भूमिका से भौतिक रूप से अलग करने के लिए इस महत्वपूर्ण मार्ग को काटने का खतरनाक तरीके से सुझाव दिया। इसीलिए चिकन नेक कॉरिडोर के नीचे और आसपास अधिक मजबूत रेलवे और सड़क नेटवर्क विकसित करना अनिवार्य है। इसके अलावा चिकन नेक को प्रभावी ढंग से दरकिनार करते हुए पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि भारत से जोड़ने वाले वैकल्पिक सड़क मार्गों की खोज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
यहां भारत ने गलती 1971 में भी मेरे हिसाब से की है। जब 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था तो जो चिकन नेक का 22 किलोमीटर का एरिया है उसको भारत बढ़ा सकता था। और एक चिकन नेक बांग्लादेश शायद भूल रहा है कि बांग्लादेश के पास भी एक चिकन नेक है, और वो चिकन नेक हिंदुस्तान ने अगर तोड़ दी फिर बांग्लादेश का क्या होगा वो न किसी को बता पाएगा, न किसी से बोल पाएगा, और ना ही उसका साथ देने के लिए कोई आ पाएगा। तो बांग्लादेश के लिए एक नसीहत है कि जितनी औकात है उतनी औकात में रहें, क्योंकि हिंदुस्तान फिलहाल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। $4 ट्रिलियन से ज्यादा हिंदुस्तान का जीडीपी अर्थव्यवस्था पहुंच चुका है, और बांग्लादेश जैसे जो देश है वो कहीं भी नहीं ठहरते हैं। और एक और बात, भारत सरकार को इस घटना की निंदा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बयानबाजी करना, बयानवीर बनना ये बिल्कुल भी सही नहीं। जो लाल लाइन आप देख रहे हैं ये चिकन नेक है बांग्लादेश वाला, तो इसे भी भारत तोड़ सकता है। बयानवीर तो नहीं बनना चाहिए, बल्कि एक सटीक जवाब देना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हिंदुस्तान क्या है, जिससे कि मालदीव, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पिद्दी देश, छुटभइये देश भारत के खिलाफ आंखें ना दिखा सके। बाकी इस पूरी खबर पर हिमंत बिश्व शर्मा के जवाब पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।